दो ना, इसको रख दो। हो गया। गरम होगा दे दीजिए। वाजू दे ना, थोड़ा सा वाजू दे, वजू देना गा। वाजू दे। तुम भी खा लो। पकड़े क्या? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसा कि पहला वीडियो में देखे होंगे कि मेरा श्रेयांश का आज बर्थडे है, तो इसलिए मैं आज बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ और मैं आज बहुत कुछ बनाने वाली हूँ बर्थडे के लिए खाना। और क्योंकि मैंने अब खाने पे सब लोग को बुलाए हैं जो मेरे आस पास में हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस ज़्यादा नहीं है, 10 लोग हैं और बस उन लोगों को मैं बुलाई हूँ क्योंकि थोड़ा बर्थडे पार्टी में सब लोग रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो अकेले अकेले नहीं अच्छा लगता बर्थडे मनाने में, तो इसलिए मैंने उन लोगों को भी बुलाई हूँ खाने पे। तो वो लोग भी आ गए आएंगे, तो इसलिए मैं खाना बनाने की तैयारी कर। यहाँ पे सब चीज़ मैंने करके रखी थी, सब्जी कट करके और आलू गोभी की सब्जी और काबुली चना की सब्जी बनाऊंगी, खीर और पुलाव दाल, ये सब बहुत कुछ बनाना है। तो अभी मैंने सारे सब्जियां काट ली हूँ, आलू भी उबाल ली थी, काबुली चना भी उबल गए थे और यहाँ मैंने गोभी को भी काट के भूंज ली हूँ। और यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ और प्याज कट करके मैं चढ़ा दी हूँ भूनने के लिए, वो भूंज रहा है। यहाँ पे देखिए प्याज भी सुनहरे हो गए हैं और यहाँ पे फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी काट करके, मैंने वो काट ली हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद फिर उसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी और फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी पहले बनाती हूँ, उसके बाद फिर छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ इधर मेरा खीर भी बन रहे थे, उसमें आधा सीज चुके थे तो मैं इसमें चीनी ऐड कर रही थी और इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर दी हूँ। और बाकी ये भी हो जाएंगे तो बस 10 मिनट में ये भी खीर रेडी हो जाएंगे। तो इधर मैं खीर बना रही थी और जल्दी जल्दी सारे काम मैंने ख़त्म कर रही थी क्योंकि फिर बहुत कुछ बनाना था और अकेली थी। लेकिन यहाँ पे मेरे छोले बन के रेडी हो गए हैं और यहाँ पे फिर मेरा दाल भी बन गए हैं और फिर मेरा पुलाव भी मैं चढ़ा देती हूँ एक तरफ। मेरे सारे खाना बन के रेडी हो गए हैं। मैं ज़्यादा वीडियो खाने के वीडियो में अगले वीडियो में रहेगा खाना के स्पेशल में कैसे कैसे क्या क्या बनाई हूँ। और ये मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कटी, बस थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँ। यहाँ मैं पुलाव चढ़ा रही हूँ, उसमें पानी डाल रही हूँ, चावल के 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो ऐसे करके मैं सारे बनाई हूँ। तो खाना जल्दी जल्दी बना रही थी, फिर वो खाना फिर सही टाइम पे रेडी हो गए थे, लेकिन आधी मेरे पतिदेव को आने में लेट हो गए थे क्योंकि वो ड्यूटी था आज उनका, तो फिर वो जल्दी नहीं आए थे, इसी कारण से केक कटिंग करने में लेट हो गए थे। तो फिर अभी यहाँ पर मैं सारे खाना रेडी करके रख देती हूँ। मैं पूड़ियाँ अभी तलती नहीं हूँ, बाद में तलती हूँ। और वो मेरे बगल में भाभी हैं, वो भी आ गए थे मेरा हेल्प करने के लिए। तो फिर बगल के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं और पे हूँ, अकेली हूँ, लेकिन उन लोगों की वजह से मुझे लगता है हमेशा कि सब लोग मेरे साथ हैं, वो लोग हमेशा मेरा साथ देते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, पुलाव पूड़ी और दाल और सब्जी और आलू। यहाँ खीर भी बन के रेडी हो गए थे, सारे मैंने खाना बना ली थी। फिर मैं चली गई यहाँ पे, मैं फिर आ गई
थोड़ा सा जहाँ बर्थडे होगा वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। यहाँ पे मैं बैलून फुला रही थी। यहाँ पे फुलाते फुलाते मेरा दम फूल गया था क्योंकि फूलता ही नहीं था, गैस हवा ही नहीं जाता था, जल्दी जल्दी फूलता ही नहीं था। तो फूक फूक के मैं उसको फुलाई डाली और जितना हुआ मैं उस पूरे कर दी। मेरे देवर भी थे, वो भी कर रहे थे और मैं भी कर रहे थे, सारे मिलजुल के। ज़्यादा नहीं, मेरे पतिदेव ड्यूटी चले गए थे और सिर्फ मैं और श्रियांश और मेरे देवर थे, तो वो भी मिलजुल के सब कर रहे थे। और इधर देवर कर रहे थे, इधर मैं बैलून को फुला रही थी। और फिर मैं सारे बैलून को फुलाकर फिर मैं उसको फ्लावर की तरह बना लूँगी। और यहाँ पे श्रियांश भी बोल रहा है ये फुलाओ मम्मी, ये फुलाओ। बोले ठीक है मैं फुलाती हूँ। तो वो भी उस हाथ में कर रहा था, वो उससे नहीं फूल रहा था क्योंकि वो उसका फूक ही नहीं मारता, वो हवा ही नहीं छूटता, उससे बैलून फूलता ही नहीं। तो मैं फिर फुलाती हुआ देखिए वो भी डालता मुंह में, लेकिन उससे होता ही नहीं है। फिर वो भी कोशिश कर रहा था मेरे साथ, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं सारे गोल्डन बैलून और ब्लैक बैलून लाई थी। मैं उस दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं डेकोरेट करके रख दूँगी। यहाँ पे लाए थे बहुत सारे बैलून, लेकिन थोड़ी सी जगह थी तो मैं ज़्यादा बैलून नहीं लगाई, बस थोड़ा थोड़ा लगा दी। और यहाँ पे मैं सारे बैलून को एक साथ फुला लेती हूँ और बहुत कुछ करने का है। अभी फिर मैं रेडी होऊंगी, इसको डेकोरेट करके अभी बेडशीट भी नहीं चेंज की हूँ, उसको भी मैं चेंज करूँगी। और यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे देखिए ब्लैक बैलून भी मैं फुला रही हूँ। इस तरह से मैं सारे काम एडजस्ट करके कर रही थी हाल जल्दी जल्दी, क्योंकि अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे साथ रहते हैं ना सब लोग तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मेरे बगल के लोग हैं तो उनको बुलाती तो आ जाते, लेकिन फिर ज़्यादा काम नहीं था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इसलिए मैं उन लोगों को नहीं बुलाई। क्योंकि हो ही जाता तो फिर क्यों बुलाते। वैसे भी मेरे हस्बैंड आते तभी मैं केक कटिंग करती, तो फिर उनको आने में टाइम था, तो फिर मैं धीरे धीरे सारे काम ख़त्म कर रही थी। यहाँ मैं बैलून फुलाते फुलाते देखिए मैंने बना दी हुई है, फूल रहा था। तो यहाँ देखिए मैंने बैलून को इस तरह से लगा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने वो फूल वाली लड़ी है ना, वो भी मैं लगा दी हूँ। और हैप्पी बर्थडे का भी ये स्टिकर था वो मैं लगा दी हूँ। और यहाँ पे फिर वो लाइट रहता है ना, वो भी लगा दी थी। बताइएगा। ये देखिए बाकी मैं सारे, ये देखिए गाइस यहाँ पे डेकोरेट कर चुकी हूँ, थोड़ा सा ये लगा दूंगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस इतना ही करूँगी और ज़्यादा तो नहीं लगा। ये यहाँ पे लगा दूंगी। अभी वो चिपकाने वाला आएगा ना, टेप जो रहता है ना वो चिपकाने वाला आएगा, उसी से चिपका दूंगी। ऐसे तो होंगे नहीं, मैं तो कोशिश करके देखती हूँ, हो जाता है तो ऐसे देखते हैं कैसे करना है। और बाकी फिर टेबल भी डेकोरेट करना है। और देखते यहाँ पे मैंने वो टेप से चिपका दी थी बैलून को। और यहाँ टेबल भी मैंने सजा दी थी, वहाँ कुछ नहीं था, वो नेट वाले कपड़े थे, मैं उसको उस पर बिछा दी हूँ, जिसे अच्छा लगता है। वो फ्लावर वाले थे ना, तो थोड़ा सा मैं उसको बिछाती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं टीवी के नीचे ही लगा दी थी और इस तरह से बैलून को मैं लगा दी थी और लड़ी को लगा दी। और इसी तरह मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दी जिससे कि अच्छा लगे। मैं पहली बार ये सब कर रही हूँ अकेले और मुझसे नहीं होता ये सब,
वो तो मेरे देवर थे इसलिए हो गया सब अच्छे से। तो यहाँ पर फिर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और मैं सुबह से नहीं चेंज की थी क्योंकि सूर्यांश ना यहीं पे खेलते रहता है, तो वो बारी बारी बेडशीट को गंदा कर देता है, तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं बिछाई। और अभी मैं थोड़ा सब चीज़ करने के बाद मैं इसको बेडशीट को भी थोड़ा सा बिछा देती हूँ बेड पे, क्योंकि फिर नहीं तो सूर्यांश ना पूरा उसी पे कूदते रहता है। तो फिर उसके कारण से मैंने सब सुबह नहीं की, अभी कर रही हूँ। बर्थडे होने का पहले मैंने वो सारे सब चीज़ बेडशीट और सारे कर दी, और फिर मैं सारे डेकोरेट करके और उसका बेडशीट लगा दी। सूर्यांश मेरे साथ वो कर रहा था। और यहाँ पे दो गद्दे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगते हैं बेडशीट बिछाने में, क्योंकि वो खिसक जाते हैं बारी बारी, और होते नहीं, बहुत भारी गद्दे हैं, कॉटन की बनी हुई है, तो इसके कारण से फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं उधर के बिछाने में। और यहाँ मैं ये बेडशीट शॉप से ही ख़रीदी थी, यहाँ दुकान से ही, ऑनलाइन नहीं लाई थी। तो ये अच्छे लग रहे हैं कलर, येलो कलर। और मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, फिर बेडशीट बिछा देती हूँ। और थोड़ा अच्छा लगता है ना सर, अच्छे से एडजस्ट कर दो, क्योंकि ये दिन तो बार बार आता नहीं है, साल भर में एक दिन आता है, तो अच्छे से सब चीज़ करो तो वो अच्छा लगता है। थोड़ा ये सब करने से लगता है कि हाँ आज कुछ घर में है, तो फिर इस तरह से थोड़ा सा अलग ही उत्साह रहता है सब करने का। मैं तो इस कारण से मैं सारे काम ख़त्म कर ली थी, खाना वाना बन गए थे। और यहाँ फिर मैं डेकोरेट भी कर दी, और उसके बाद फिर मैं बेडशीट आर भी चेंज कर दूँगी। और उसके बाद फिर सारे काम ख़त्म करके उसके बाद फिर मैं रेडी होने चली जाऊँगी। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, सब बज रहे हैं लगभग 6 बज रहे हैं। और मैं 7 बजे तक सारे 6 नहीं 7-8 बज गए थे करते करते, 6 तो बज गए थे, खाना बनते बनते ही 6 बज गए थे। तो फिर मैं बेडशीट वगैरह सब बिछा देती हूँ, और उसके बाद फिर सब बिछाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ पूड़ियाँ तलने। मेरे भाभी आ जाते हैं, बगल के हैं जो, वो साथ में फिर दोनों मिलकर पूड़ियाँ तल लेते हैं, क्योंकि फिर सब लोग के खाना पीना हो जाएंगे ना। तो फिर मैं लगभग कि 7 बज रहे थे उस टाइम में फिर पूड़ियाँ तलने चली गई। फिर पूड़ियाँ तलने के बाद फिर मैं रेडी होने चली गई। और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, बगल में जो मेरे पड़ोस हैं सब बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं उनकी वजह से मुझे कभी एहसास नहीं होता है कि मैं यहाँ अकेली हूँ। और वो लोग कुछ भी के लिए बोलो ना, वो लोग तुरंत हेल्प कर देते हैं मेरे को, और इसके कारण से मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे फिर मैं सारे बेडशीट बिछा देती हूँ। और यहाँ पे मैं तकिया कवर भी चेंज कर देती हूँ। और मैं ये कुशन का नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा कुशन कवर है ही नहीं। तो मैं इसे अभी हाल फिलहाल में ही धोकर लगाई थी 2-3 दिन पहले, तो उतना गंदे नहीं हुए हैं ऐसे भी। तो फिर इसलिए मैं उसको नहीं चेंज की हूँ, क्योंकि यही मेरे 1 पीस है। और अब फिर दूसरा मैं कुशन कवर नहीं मंगाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा बेड हो गया रेडी। और मेरे बेड पे कितने अच्छे लग रहे हैं बेडशीट। यहाँ इधर मैंने श्रेयांश के बर्थडे के लिए यहाँ पे डेकोरेट कर दी हूँ। और उसका फिर सारे पूड़ियाँ तलने के बाद और सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि बज रहे थे 8:30 उस टाइम। जब रेडी मैं होने आई तो 8:30 बज रहे थे। तो फिर मैं जल्दी रेडी हो गई। और मैंने क्योंकि फिर करते करते ना वो टाइम हो ही जाते हैं, तो मैं भी आराम से कर रही थी, क्योंकि वो लेट था और मेरे पतिदेव को ड्यूटी आने में लेट था। तो फिर ट्रेन भी हो जाते थोड़ा लेट, लेकिन फिर भी आज कैसे तो करके फिर उनका ट्रेन जल्दी ही आ गया था। तो फिर इसके कारण से फिर नहीं तो फिर राइट टाइम तो कभी आता ही नहीं है, उनके 9 बजे के टाइम था। तो फिर वो 9 बजे आ गए थे।
क्योंकि फिर उसके बाद फिर उनको रास्ते में कोई उनको मिल गए थे, तो फिर के कारण से रास्ते में उनको भी लेट हो गया था, तो फिर आने में उनको लेट हो गया था। तो इसके कारण से फिर उनके कटिंग लगभग 10 बजे हुए थे। तो फिर यहाँ से बोल रहा था मम्मी पापा कब आएंगे, तो मैं बोली कि आ जाएंगे पापा। तो बोले उसको ना केक खाने का बहुत जल्दी था, वो जब बोले मम्मी केक कटिंग कब होगा, केक कटिंग कब होगा, वही बोल रहा था। जब से आया ना केक, वो केक का रट्टी लगाया हुआ, मम्मी वहाँ टेबल पे केक रखो, टेबल पे केक रखो, इसी तरह से वो कर रहा था। क्योंकि उसको केक ना बहुत पसंद है, और वो तो एक निकाल भी रहा था, तो मैंने देख ली, नहीं तो वो गिरा देता। और एक बार तो वो निकाल कर ले आया भी था और टेबल पे ला कर रख दिया था वो तो फिर किसी तरह से वो अच्छे से लाया, नहीं तो वो फिर केक ख़राब कर देता। इससे ना उसको बहुत जल्दी था केक काटने का, लेकिन मैं बोली कि पापा खाने दो, उसके बाद फिर केक कटिंग करना। तो फिर यहाँ पे फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी, फिर मैं उस श्रेयांश को भी रेडी कर दी। और वो उसको ना वो कुर्ते उसको गड़ने नहीं लगे, मतलब वो सिलाई होते हैं ना अंदर का, उसको फिर वो थोड़ा सा उसको चुभने लगे। तो वो बोल रहा है मम्मी मुझे गुदगुदी बढ़ रहा है, मुझे नहीं पहनना। मैं किसी तरह से उसको पहनाई, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद वो खोल दिया। तब फिर मैं केक कटिंग हुआ उस टाइम, केक कटिंग के पहले उसको मैं फिर पहनाई। उसको कितने भी बोले रे पहन ले, नहीं पहनना। फिर उसको इसी तरह से मैं किसी तरह उसको फुसलाई, मतलब कि उसको मनाई, और वो पहना। लेकिन वो फिर खोल ही दिया, और वो अपने से क्रीम लगा रहा था, बेबी क्रीम है वो, हिमालय का बेबी क्रीम है, वो अपने से खुद से ही लगा रहा था क्रीम। मैं बोल रहा था मैं गोरा हो जाऊंगा, बोले हाँ गोरा हो जाओगे। तो यहाँ पे फिर वो क्रीम लगा रहा था अपने से। मैं बोली कि ठीक है मैं लगा देती हूँ आपको, तुमको सही से। तो वो फिर मैं उसको रेडी कर रही थी, और उसको ये पजामे कुर्ता के साथ ये वाइट पजामा दिया था। तो फिर मैं उसको पजामा ही पहना देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना सारी चीज़ खोल देता है, तुरंत पहनना और खोल देना, इस तरह से उसका काम रहता है। वो जल्दी पहन कर रखता ही नहीं है, बस काम हुआ और तुरंत खोल कर फेंक देना है, उसका ही काम है। बस उसको जो कंफर्टेबल लगता है, वो डेली यूज के जो कपड़े रहते हैं ना, वो उसी को पहन लेता है। तो फिर मैं फिर उसको ज़्यादा पहनाती नहीं हूँ जल्दी, नया नहीं तो वो नया उसको जल्दी मतलब पहनता नहीं। अगर पहन भी लिया तो फिर तुरंत खोल कर फेंक देना है। बस जो काम हुआ वो ख़त्म हुआ, फिर कि ज़्यादा देर तक पहनता ही नहीं है, अगर वो उसको कंफर्टेबल कपड़े नहीं रहे तो वो भी बहुत मनाने के बाद वो पहनता है। तब फिर उसको मैं फिर उसको गड़ रहे थे, तो वो बोल रहा है मुझे चुभ रहे हैं, वो उसे बता रहा था। मैं बोली कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता श्रेयांश, सिर्फ पहन रखो, केक कटिंग करना है। तो इस कारण से मैं उसको इसी तरह से बोल के उसको मना रही थी, लेकिन उसको बस बोल रहा था मैं खोल दूंगा, मुझे नहीं पहनना, मुझे शर्ट पहनना है, टी शर्ट पहना दो। वो किसी तरह से उसको मना रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो फिर वो बोल रहा था मुझे चुभ रहे हैं, मुझे गुदगुदी बढ़ रहे हैं। तो मैं बोली कि उनको इसी तरह से मैं उसको मना रही थी, और फिर मैं उसको रेडी कर देती हूँ। और उसको फिर रेडी करने के बाद फिर वो बोलता है पापा कब आएंगे, मैं कब केक कटिंग करूँगा। तो मैं बोली कि आ जाएंगे पापा। तो वो इस तरह से बातें कर रहा था। तो फिर यहाँ पे सब लोग आ गए थे कि बर्थडे में, इसके बर्थडे में, श्रेयांश के बर्थडे में सभी लोग आ गए थे, जितना पास में थे सबको आ गए थे। मैं ज़्यादा लोग को नहीं बुलाए थी क्योंकि अकेली थी। तो फिर ज़्यादा लोग को बुलाते तो फिर क्या करते, वो अपने दोस्त को भी नहीं बुलाए थे, क्योंकि वो ड्यूटी चले गए थे। फिर ड्यूटी चले गए थे तो उनको आने में लेट हो जाता, तो इस कारण से दोस्त वगैरह को नहीं बुलाए। और फिर ज़्यादा कुछ किए नहीं, अकेले थे तो क्या करते। तो फिर कारण से और किन्हीं को नहीं बुलाया, बस पास में जो सब थे मैं उनको बुला ली, क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम आसपास के लोग रहें तो और अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि ऐसे बर्थडे मनाना मतलब बर्थडे नहीं लगता है, सब लोग रहते हैं, थोड़ा सब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर इस कारण से फिर मैं सबको बुला दी थी।
यहाँ मेरा श्रेयांश हो गया रेडी और देखिए कैसा लग रहा है उस पर ये कुर्ता श्रेयांश पे, क्योंकि इसको तो बस पहना और खोल देना इसका यही इरादा। देखिए कैसे कर रहा है, बोल रहा है मैं खोल दूँगा, बस यही कर रहा था। फिर यहाँ पे श्रेयांश की कटिंग बर्थडे कि सब लोग आ गए थे और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी रेडी हो गए जल्दी और उसके बाद फिर यहाँ पे कटिंग। यहाँ पे देखिए सब लोग आए हुए हैं, इतने लोग मेरे पास के लोग ही थे। और यहाँ पे देखिए उस श्रेयांश को चंदन टिका करके उसकी आरती हो रही थी और यहाँ पे उसको फिर मेरे हस्बैंड भी करते हैं आरती और ये सब यहाँ पे ट्यूशन बना रहे थे। इस तरह से बारी 5 लोग करते हैं, तो इस 5 लोग इस तरह से उस श्रेयांश को तिलक लगाए आरती किए। उसके बाद फिर वो केक कटिंग किया, इस तरह से उसका बर्थडे रहा। और मैं पहली बार अकेले मना रही हूँ, मेरे परिवार से सिर्फ देवर थे और मैं और थी। ये देखिए मेरे छोटे वाले देवर हैं और ये श्रेयांश से बातें कर रहे हैं। गाना लाओ। हाँ फोटो आप ही खिलाओ बेटा, आप खिलाओ। ये यहाँ से कट करो, हाँ खिलाओ। मम्मी को खिलाओ, मम्मी को खिलाओ, पापा को खिला दो। हाँ मम्मी को खिला दो। एक और आप ले लो ना अपने हाथ में। मैं लगा दूं? चाचा को खिलाओ, चाचा को खिलाओ। एक पास काट के दो वो खिलाएगा। ये लो। खा लो। गाना भी लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल दो थैंक यू, बोलो सबको थैंक यू। उसको पकड़ लूं। थैंक यू बोलो। हाँ गुड। चलो थोड़ा थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। तोड़ना तो केक है ना। निकल गया। हाँ 2 व्हीलर तो है, पता है आप तो। हाँ ठीक है, गुड। ठीक है चल मैं नहीं कुछ भी नहीं दिखता, ये वाइट वाला नहीं है ना, इसलिए ज्यादा नहीं। ये खुद बोला मेरा चॉकलेट केक चाहिए। मैं निकल दो, आप लोग उधर लेकर चलाएंगे। मुझे लेट होगा ना। हाँ मुझे दे दो। निकाल लेते क्या मम्मी। अब लगा देती हूँ का थोड़ा सा। आंटी को बस रोटी या पूरी रोटी या गंदा कर दिया आपके फेस में लगा दिए। आई ने हेलो फ्रेंड, मेरा श्रेयांश का बर्थडे हो गया है ख़त्म और सब लोग खाना पीना खाकर चले गए हैं और सब यहाँ पर ही हम लोग आ गए हैं अब रेस्ट करने के लिए। अब सोने जा रहे हैं क्योंकि अब बज गए हैं 11 और अब सब चले गए हैं और हम लोग भी खाना पीना सब खा लिए हैं और चले और फिर आ गए हम लोग सोने के लिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। और फिर अब बाकी सब सारे सब ऐसे ही रखे हुए हैं, उसको मैं कल सुबह में करूँगी
क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, तो इसलिए अब जल्दी सोना है। 11 बज रहे हैं तो अब, और जो भी बचे हुए हैं सब सारे रखे हुए हैं, अभी ऐसे ही पड़े हैं। अब उसको मैं कल सब ठीक करूँगी। और वो बस लेट हो गए थे केक काटने में, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से जल्दी नहीं आ रहे थे उनका ट्रेन ही लेट हो रहा था। तो फिर वो आए, उसके बाद फिर केक कटिंग हुआ, तो फिर हम लोग फिर खाना पीना हुआ, इसलिए ज़्यादा रात हो गए खाते पीते। और सब लोग आए थे, 5 के लोग आए थे सब। तो फिर उसके बाद हम लोग खाए पिए और फिर सारे हो गए ख़त्म। तो फिर फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा।